PSL 6 के बाकी मैचेस की राह से रुकावटें हटने लगी। यूएई में 7 दिन बाद मेला सजने का इम्कान। जराये का कहना है कि PCB ने भारतीय ब्रॉडकास्टर्स के लिए अबू धाबी हुकूमत से खुसूसी रियायत की दरख्वास्त कर दी। भारतीय अमले को 5 जून से काम करने की इजाजत मिलेगी या नहीं, अबू धाबी हुकाम की जानिब से कल तक फैसला मुतवक्के। SOPs पूरे ना करने पर भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को अबू धाबी से निकाल दिया गया था। अब भारतीय क्रू दुबई में करंतना मुकम्मल करेगा। करंतना मुकम्मल करने वाले खिलाड़ियों को कल से ट्रेनिंग की इजाजत। सरफराज अहमद समेत 6 अफराद अबू धाबी पहुंच गए। 7 अफराद अब भी वीजों के मुंतजर। आपको नई क्रू भी बुलाते हैं तो 11 से 11 से पहले आप नहीं शुरू करा सकते। अजीब सी एक हम लोग सिचुएशन में आ गए। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा PCB से अपने टीवी के हिसाब से कि इसको पाकिस्तान या कराची वापस शिफ्ट किया जाए। चाहते हैं PSL के मैचेस कराची मुंतकिल कर दिए जाएं। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल कहते हैं इवेंट के बाकी मैचेस का बेताबी से इंतजार है। भारतीय क्रू की जगह अगर नया अमला आएगा तो उसे 10 दिन करंतना करना पड़ेगा। इस हिसाब से 11 जून से पहले मैचेस शुरू नहीं करा सकते। कराची किंग्स के सदर वसीम अकरम कहते हैं बाकी मैचेस के लिए फैंस पुरजोश भी हैं और परेशान भी। हर कोई इवेंट के कामयाब इनेकाद के लिए कोशिशें कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। ISPR के मुताबिक अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने मुल्की सूरत हाल और दुश्मन की साजिशों पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान का दिफा जंगजू फौज के हाथ में है। पाक फौज ने दुश्मनों के साजिशी मंसूबे नाकाम बनाए। सख्त मेहनत और एक कौम बनकर इस्लामी उसूलों के मुताबिक रियासत आगे बढ़ सकती है। वज़ीर आज़म ने कानून की अमलदारी, वसीतर एहतसाब और इंसाफ के विजन पर रोशनी डाली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और पेशा वाराना तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। पाक ईरान पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ की तनसीब के अमल पर भी ब्रीफिंग। मुखालिफिन चाहते थे हम नाकाम हो जाएं, अब माशी तरक्की पर परेशान मुखालिफिन पर तरस आता है। हमारी अगली हुकूमत में मुल्क मजीद ऊपर जाएगा। मुझे अब इनकी फिक्र है कि ये आपस में साथ रहेंगे या नहीं। वज़ीर आज़म का ज़ियारत रेजिडेंसी में तकरीब से खिताब। कहा अपोजिशन कहती थी हुकूमत आज गिरी या कल गिरी। खुशी है कि मुल्क मुश्किल वक्त से निकल गया। इक़्तिदार में अपने लिए पैसा बना सकता हूँ या कौम के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि पैसा मुल्क से बाहर जाए और तरक्की भी हो। बलूचिस्तान को 700 अरब रुपए का सबसे बड़ा पैकेज दिया। वज़ीर आज़म हूँ, बादशाह नहीं। मुझे भी वज़ीर ख़जाना से बात करके देखना पड़ता है कितना पैसा है। ट्वीट में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मजम्मत भी की। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जारी रखने का अज़्म। कहा बलूचिस्तान काम सबूताज नहीं करने देंगे। जाली मुआशी तरक्की के गुन गाना इमरान खान की आदत है। 21% से जायद शरह गुर्बत मुआशी तरक्की के दावों को झूठा साबित कर रही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं मुआशी बदहाली को एडिट करके मुआशी तरक्की बना देने से अवाम की किस्मत नहीं बदलेगी। अवाम इमरान खान की फोटोशॉप मुआशी तरक्की को मुस्तरद कर चुके। PDM को भी आड़े हाथों लिया। बोले कब और कहां हमला करना है PDM को मालूम ही नहीं। इमरान और बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद नहीं लानी तो इत्तेहाद का क्या फ़ायदा। PDM गपशप के लिए नहीं बनाई थी। पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली वाज़ेह है। PDM में वापस नहीं जाना चाहते। ये सफ़र है और सफ़र में कोई सवारी उतरती है, कोई चढ़ जाती है। जो दोस्त गलती करके गाड़ी से उतरे हैं उनको नज़रसानी कर लेनी चाहिए। हमने तो कोई सख्त रवैया नहीं इख्तियार किया। जो दोस्त गलती करके गाड़ी से उतरे वो वापस आ सकते हैं। बिल्कुल नहीं चाहते अपनी ऑपोजिशन के खिलाफ सख्ती करें। मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी को PDM में वापसी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। कहा किसी को भी मायूस नहीं होने देंगे। हमारा हदफ नाअहल हुकूमत है। हुकूमत 5 दिन में जाए या 5 साल में, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। पूरी अपोजिशन अगर इस्तीफे देती तो आज ये कठपुतली निज़ाम जो है, ये जाली हुकूमत जो है अपने मुंह के बल गिर चुकी होती।
पूरी ऑपोजिशन इस्तीफे देती तो पूरा कठपुतली निजाम मुंह के बल गिर जाता। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो को जवाब, बोले पीडीएम के प्लेटफॉर्म से लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफे देना थे। इस्तीफों को मुतनाज़े और तकसीम का तासुर क्यों दिया गया सब मालूम है। ये भी कहा कि सारी तवज्जो जाली हुकूमत पर मरकूज है, पीपल्स पार्टी या ऑपोजिशन की कोई जमात हदफ नहीं। एनसीओसी का इंतखाबात से क्या ताल्लुक? आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के अल्तवा के लिए लिखा गया खत वापस लिया जाए, नून लीग का मुतालबा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मिली भगत से इंतखाबी धांधली की कोशिश की जा रही है। जो चीज़ गिलगित बल्तिस्तान में हुई वही आज़ाद कश्मीर में शोर शराबा है। शुगर स्कैंडल में किसी एक शख्स या मिल के खिलाफ तहकीकात नहीं करनी थी। तवील इंक्वायरी के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट पर हुकूमत मिनो-अन अमल करेगी। मुआवने खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं तहरीक इंसाफ की 2 शख्सियात में जो मैच चल रहा है वो ड्रॉ हो गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं चीनी पर कमीशन बना, FIA की रिपोर्ट भी आई, लेकिन अब PTI सेनेटर फैसला करेगा कि रिपोर्ट ठीक थी या गलत। हुकूमत मस्खरेपन की हरकतें कर रही है। नहीं, ये कोई तरीकेकार नहीं है। दूंगा टाइम, आप बैठ जाएं। हाल पर सूबाई ईवान में गर्मा गर्मी। MQM के रुकन मोहम्मद हुसैन ने कहा कोरोना लॉकडाउन की आड़ में लूट मार की जा रही है। स्पीकर ने बात करने से रोक दिया। MQM के अराकीन नशिस्तों पर खड़े हो गए। ईवान में शोर शराबा। स्पीकर ने कहा मुझे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, आपको आखिर में मौका दूंगा, अभी बैठ जाएं। मोहम्मद हुसैन का स्पीकर से आवाज दबाने का शिकवा। साथी अराकीन के साथ स्पीकर डायस का घेराव किया। PP रुकन मुकेश कुमार चावला ने कहा कि ये लोग कोरोना पर एहतजाज कर रहे हैं, मास्क तक तो पहने नहीं। लोग हमारी हसास एजेंसीज पर बिला वजह निशाना बना रहे हैं। गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के मुल्ज़िमों तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो उन सब लोगों के मुंह चुप हो जाएंगे। कुछ लोग आकाओं को खुश करने के लिए एजेंसियों पर इल्जाम लगा रहे हैं। उम्मीद है असद तूर केस में जल्द हकीकत के करीब पहुंच जाएंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं फिंगरप्रिंट्स की कल तक निशानदही हो सकती है। 3 लोग हैं, उन तक पहुंच ना सके तो इश्तिहार देंगे, मुल्ज़िमान तक पहुंच गए तो सब चुप हो जाएंगे। 100 अरब रुपए के मंसूबे हो रहे हैं जो इस साल शुरू हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के तमाम इलाकों के अंदर अस्पताल के निज़ाम की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। पाकिस्तान में तैयार कोरोना वैक्सीन की लॉन्चिंग। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं मसाइल के हल के लिए फौरी फैसले लेने जा रहे हैं। इस वक्त कोरोना पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बना हुआ है। 100 अरब रुपए के मंसूबे अस्पतालों की बेहतरी के लिए शुरू हो रहे हैं। विफाकी बजट बढ़ गया है, बेहतर से बेहतर का अमल चलता रहेगा। चीनी सफीर ने पाक व कोरोना वैक्सीन की तैयारी को दोनों ममालिक की मुश्तरका कामयाबी करार दे दिया। कहा पाकिस्तान और चीन कोरोना के खिलाफ एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हैं। हुकूमती इक़दामात और SOPs पर अमल दरामद से मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी। केस मस्बत आने की शरह 3.7% रह गई। 24 घंटों में 1771 केस रिपोर्ट और 71 मरीजों का इंतकाल हुआ। तुर्की ने पाकिस्तान समेत 8 मुल्कों से आने वालों के लिए 14 रोज़ा करंतना लाजमी करार दे दिया। तुर्की एयरलाइन की सफरी हिदायत पर अमल दरामद आज से शुरू होगा। मुसाफिरों को तुर्की जाने से 72 घंटे पहले मनफी PCR टेस्ट रिपोर्ट देनी होगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की 11 माह में तारीख साज टैक्स वसूलियां। जुलाई से मई तक 4173 अरब रुपए का टैक्स जमा हुआ। FBR के मुताबिक जुलाई ता मई 1472 अरब इनकम टैक्स, 1770 अरब सेल्स टैक्स, 672 अरब रुपए की कस्टम ड्यूटी और 252 अरब रुपए की फेडरल एक्साइज ड्यूटी जमा हुई। स्टॉक मार्केट भी रवां साल की बुलंद तरीन सतह पर 4.5 साल बाद 100 इंडेक्स 48,000 की सतह उबूर कर गया। कारोबारी दिन के इख्तिताम पर इंडेक्स में 258 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 30 अरब मालियत के 1 अरब
39 करोड़ शेयर का लेन देन हुआ। The central bank forecast of 3% predated the most recent data release, and our current projection after seeing the data, particularly on farm output, because agriculture is a big part of our economy, our revised forecast for this year is also 3.9. गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। 4% GDP ग्रोथ बेहतर माशी पॉलिसी का नतीजा करार। कहते हैं चंद माह कबल तक GDP का तखमीना 3% लगाया था। ज़राई शोबे की बेहतर कारकर्दगी ने तरक्की की शरह 4% तक पहुँचा दी। माली साल के इख्तिताम पर अफरात ज़र 9% मुतवक्के है। शरह सूद से मुताल्लिक फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहते। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात कब होंगे? बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस कल तलब कर दी गई। वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद इजलास की सदारत करेंगे। बोर्ड इम्तिहानात से मुतालिक हतमी फैसला होगा। तमाम तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक भी फैसला किया जाएगा। महंगाई में इजाफे का रुझान। मई में चिकन, फल, आटा, गंदम, सरसों का तेल, वेजिटेबल घी, बेकरी आइटम, मसाला जात, गोश्त और चीनी महंगी हुई। महकमा शुमारियात ने अदादो शुमार जारी कर दिए। रवा माली साल पहले 11 माह में महंगाई की मजमूई शरह 8.83% रही। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं महंगाई में इजाफा हुआ है, मगर क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा भी उसी शरह से हो रहा है जो खुशाइंद है। बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलेगा। सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पेंशन में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के। ग्रेड 16 और ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़। मजदूर की कम अज़ कम उजरत में भी इजाफे का फैसला मुतवक्के। बजट तजावीज़ तैयार। सिंध का बजट रवा माह के दूसरे हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान है। एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने रिक्यूज़ किया है फॉर पर्सनल रीजंस, तो अब दोबारा ये फाइल पुट अप हो जाएगी चीफ जस्टिस साहब के पास फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच। ने कहा जी कि हमें पूरा एतमाद है अदालत पे, हर जज पे हमें एतमाद है, कोई ऐसी बात नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अज़द जावेद घुराल ने ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत की समाअत से माजरत कर ली। फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। केस किसी और बेंच के रूबरू लगाने की सिफारिश। जस्टिस अज़द जावेद घुराल ने रिमार्क्स दिए। दरख्वास्त गुजार के वकला मीडिया पर खिलाफ बयान देते रहे। जस्टिस आलिया नीलम बोली, जब टॉक शोज में जजेस के खिलाफ बातें करेंगे तो वो केस कैसे सुनेंगे। इरसा ने सिंध और पंजाब का पानी बढ़ा दिया। सिंध को आज 6000 क्यूसेक इजाफी पानी मुहैया किया गया। इरसा के मुताबिक सिंध का हिस्सा 1,09,000 क्यूसेक से बढ़ाकर 1,15,000 क्यूसेक कर दिया गया। पंजाब को भी आज 5,000 क्यूसेक इजाफी पानी मुहैया किया गया। इरसा की 9 अहम बैराजेस और वाटर हेडवर्क्स पर वाटर इंस्पेक्टर्स तैनात करने की हिदायत। सिंध के वजीर आपाशी सुहेल अनवर सयाल ने पानी चोरों की इतला देने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि सिंध के शहरों में पानी की कमी पर मुजाहरे नेक फाल नहीं। इमरान खान न्याजी विफाकी इकाइयों के इत्तेहाद और मुल्की सलामती दाव पर न लगाएं। सिंध और पंजाब में महाजराई अफसोसनाक है। हसास मामले पर गैर जिम्मेदारी खतरनाक हो सकती है। अदम बर्दाश्त तरक्की में बड़ी रुकावट है। दुनिया को इस्लाम का वो रुख दिखाया गया जो हकीकत से बहुत दूर है। मुस्लिम ममालिक दुनिया को बताएं कि इस्लामोफोबिया क्या है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का इक्तसादी ताउन तंजीम की पार्लिमानी असम्बली की जनरल कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब कहते हैं ECO ममालिक खित्ते में रवाबित और ताउन बढ़ाने में किरदार अदा कर सकते हैं। सहाफती तंजीमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स, न्यूज़ डायरेक्टर्स, PBS, CPNE, ANPS और मीडिया मालिकान समेत तमाम बॉडी से पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजवज़ा मुसव्वदे को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दिया। इजलास में मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को गैर आइनी और ड्रैकोनियन कानून करार दिया गया। मुश्तरका एलामिया में कहा गया मुजवज़ा मुसव्वदा आज़ादी इजहार पर कदगन के मुतरादिफ है। PMDA मुजवज़ा मुसव्वदा मीडिया को रियासती कंट्रोल में लाने के अलावा कुछ नहीं। PMDA के जरिए हुकूमत मीडिया पर मुकम्मल तसल्लुत चाहती है।
कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में फिल्मी मंजर की तरह फायरिंग। दो ग्रुप्स ने जदीद हथियारों से एक दूसरे पर गोलियां चलाईं। एक मुसल्ला शख्स गोलियां चलाते हुए फायरिंग में मारा गया। मकतूल अजीज हस्पानी के नाम में भी पिस्तौल देखी गई। शाह लतीफ टाउन के गुलशन करीम में प्लॉट के तनाजे पर दू बदू मुकाबला हुआ। सिंध हाईकोर्ट का गुज्जर और रंगी नाले पर ऑपरेशन रोकने पर हुक्म इम्तना बरकरार। KMC कमिश्नर कराची, सिंध हुकूमत और दीगर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। लीज मकानात मस्मार करने पर अदालत का इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट से वजाहत आने तक ऑपरेशन रोकने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, लीज मकानात इंक्रोचमेंट में नहीं आते तो कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। KDA का कामरान चौरंगी के करीब तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए, टायरों को आग लगा दी। KDA की टीम ऑपरेशन किए बगैर वापस चली गई। कराची वालों, गर्मी का तोड़ निकालो, जून भी गर्म तरीन है। 10 दिन तक बारिश दूर दूर नजर नहीं आ रही। DG मैट कहते हैं पारा 38 से 40 डिग्री के दरमियान रहेगा। 20 जून के बाद मौसम में बेहतरी आएगी। मॉनसून जमकर बरसेगा। कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस भारत के लिए नया चैलेंज बन गया। 12,000 से जायद अफराद में फंगस की तशखीस। नई दिल्ली में 700 से जायद मरीज जेर इलाज। 49 अफराद लुकमा अजल बने। कर्नाटक में बच्चे भी ब्लैक फंगस से मुतासर होने लगे। पिशावर में ख्वाजा सरा ने पुलिस मोबाइल में टिकटॉक बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस ने बताया कि ख्वाजा सरा ने कारोबारी तनाज़े की रिपोर्ट कराई थी। थाने से बाहिफाजत घर पहुंचाया तो ख्वाजा सरा चाहत ने खुशी से वीडियो बनाकर अपलोड की। पुलिस एहलकारों की गफलत सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं